हेलो गाइस, दिस इज़ वंदना हियर। क्या आप भी इस लॉकडाउन में, इस पैंडमिक में अपनी मैरिज लाइफ को हील करना चाहते हैं? तो बने रहिए। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने के लिए आई हूँ जिससे कि आपकी मैरिज लाइफ फ्लरिश हो सकती है, ब्लूम कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हमें क्या करना है, अगर आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है और आप चाहते हैं कि वो इजीली हील हो जाए, हैप्पी हो जाए, तो इसके लिए आपको मैं बहुत ही प्यारे प्यारे ऐसे टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले एक तो आप रोज़ क्वार्ट्स, एक क्रिस्टल्स होता है, उसको पहनिए। पिंक कलर का आता है, आप दोनों को पहनना, हस्बैंड वाइफ को। अगर दोनों नहीं पहन सकते तो एक जन तो पहनिए, ठीक है। दूसरा है हवन करिए। हवन करने से जो वो फायर होता है, वो प्योर अग्नि जो धुआं है, वो आपके मैरिज रिलेशनशिप को हील करेगा। और रूम में अपना फ़ोटो फ्रेम लगाइए, इसमें अपने रोमांटिक फ़ोटो लगाइए और पिंक कर्टन, पिंक चद्दर, ये सब लगाइए। अपने रूम में फ्लावर्स, रोज़ फ्रेश फ्लावर लगाइए, 2 फ्लावर, कोई भी ऑड नंबर में ना होना चाहिए, 2 नंबर, ओके। और पिलो हमेशा 2 रखना है, 1 और 3, 5 नहीं रखना है। और लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही अगर करते हैं तो प्रदोष व्रत करें, और दोनों में से एक भी कर सकते हैं। और किसी की भी आपको बैकबाइटिंग नहीं करनी है, ना तो अपने हस्बैंड की, ना इन लॉज़ की, ना देवर की, ना ननद की, ना जेठ की, ना जेठानी की, इवन नेबर की भी नहीं करनी है। क्योंकि आप ये करते हो तो इससे क्या होता है ना, आपके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं और फिर वो किसी न किसी रूप में उसका असर आएगा ही आएगा। दूसरी बात है, काऊ को फीड करना है। इससे आपको जो ब्लेसिंग मिलेगी, इससे आपकी मैरिज लाइफ हील होगी। फिर सुबह पहले आपको रोज़ पंछी, बर्ड्स हैं, उनको दाना डालना है। चावल, गेहूँ, कुछ भी आप डाल सकते हो। और अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। उसको हमेशा, आप में ये होना चाहिए कला कि उसको हमेशा खुश रखें। और बॉलीवुड मूवी से प्रभावित ना हो कि मैं क्यों डरूँ हस्बैंड से। अरे, इसमें डरने का कोई बात नहीं है। हस्बैंड को इम्पोर्टेंस दीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए, फिर वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा। और अगर इस पर भी नहीं कर रहा है तो आप समझ लीजिए आपके प्रारब्ध है। तो आप अगर उसको जितना सॉरी बोलेंगे तो आपके प्रारब्ध उतनी जल्दी कटते जाएंगे, मिनिमाइज़ होंगे। तो अगर आप उसको ईंट की जगह पत्थर दिखाएंगे तो वो मिनिमाइज़ तो होंगे नहीं, वो तो मैक्सिमम होंगे। तो आपको तो मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करेंगे तो बैलेंस होंगे आपके रिलेशनशिप। और हमेशा अगर कभी कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो उसको हंसी में ख़त्म करिए। आर्ग्यू से एंड अप मत करिए अपने बातों को। और जजमेंट, ब्लेमिंग नहीं करना है। इन दोनों को अपने डिक्शनरी से निकाल फेंकिए। और मैरिड पॉइंट लिखिए कि अपने हसीन पलों को याद करिए कि मैंने अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ कैसे पल बिताया, उसको याद करिए। पेन मेमोरी को याद नहीं करना है। अपनी मदर इन लॉ के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पल, उनसे कब आपको आभूषण दिए, आपका नेकचार किया, वो सब याद करिए। अपने ससुर ने आपकी क्या रस्में निभाई, वो सब याद करिए। अच्छे अच्छे पल याद करिए, बुरे मोमेंट को याद नहीं करना, उनको निकालिए, रिलीज़ करिए। ननद ने आपके साथ जब अच्छा व्यवहार किया, उसको याद करिए। देवर ने किया, उसको याद करिए। जेठानी ने क्या किया, उसको याद करिए। सब अच्छे मोमेंट्स को आपको याद करना होगा। अपने ससुराल को ब्लेसिंग दीजिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा। और आपको ख़राब मिल रहा है तो आपके प्रारब्ध है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अरे बोलेंगे मैंने तो उनके साथ कुछ ख़राब नहीं किया है, मेरे साथ वो ही खाली ख़राब कर रही है। तो आप पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में नहीं किया है तो पिछले जन्म में किया है, तो आपको तो वो भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप बार बार जन्म लोगे और वो रूप बदलेंगे, लेकिन वो आपकी लाइफ में ट्रबल देंगे जब तक कि आप उनसे सॉरी बोल के बैलेंस नहीं कर लेते कर्मा। तो इससे अच्छा है ना, जितना जल्दी कर लोगे आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और एक स्विच वर्ड भी मैं आपको दे देती हूँ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ये बोल के आप इंटेंशन रखिए कि मेरी मैरिज लाइफ फ्लरिश कर रही, ब्लूम कर रही, ब्लॉसमिंग कर रही है।
और ये आप बोलते रहिए, चैंट करते रहिए, और अगर हो सके तो आप लेफ़्ट हैंड पर लिखिए या लेफ़्ट लेग पर भी लिख सकते हैं। तो आप ये भी करोगे तो आपकी मैरिज लाइफ हील होती रहेगी। और अपने हस्बैंड की डेली एक कॉपी में लिखिए, आई लव यू माई हस्बैंड इज़ अडोरेबल, माई हस्बैंड इज़ जीनियस, माई हस्बैंड इज़ लवेबल। ऐसे करके उसकी खूबियाँ लिखिए और ये इमोशन डालिए ताकि यूनिवर्स को लगे कि आप बहुत खुश हैं अपने हस्बैंड से, तो फिर वो और आपको अच्छे अच्छे पल देगा। लेकिन अगर आप वही नेगेटिव एक्सप्रेशन देंगे यूनिवर्स को, तो वो बोलेगा कि यार इससे ये ले लो। तो क्या आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ से चला जाए, कि आप चाहते हो उसके साथ रहे? अरे आपके पार्टनर की वजह से आप सुहागन हो, आप पूजा पाठ में बैठ सकते हो, आप मिसेस बने हुए हो। तो ये अपॉर्चुनिटी कितने जन को तो मिलती ही नहीं, कितनों की शादी नहीं होती, उनसे पूछिए कितनी विडो है, कितनी सेपरेटेड है। तो आपको ये मौका मिला है, तो आपको ये सीखना होगा कि मैं कैसे अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर को खुश रखूँ। उसकी हाँ में हाँ मिलाना कोई दबने वाली और एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं है। अच्छा, हमारे मम्मी पापा हमें डांट देते थे तो क्या वो हमारे दुश्मन हो जाते थे? हम कैसे उनके लिए तो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे या ये हमारे दुश्मन है। तो वैसे ही हमें हस्बैंड और अपनी वाइफ के लिए सोचना चाहिए। वो हमारे लिए मनी लेके आते हैं, हमें घर दे रखे। एक घर कितना मुश्किल होता है। तो गाइस, हमेशा अपने पेरेंट्स के तरह अपने ही ससुराल का भी नाम रोशन करना है। और आप सोचोगे मैं क्यों पहल करूं, तो पहल आप ही को करना है, क्योंकि सफरिंग आप हो, आप विक्टिम हो। तो जो विक्टिम होता है उसी को पहल करनी पड़ती है। आप अच्छा करोगे तो फिर वो कितने दिन तक आपके साथ बुरा करेगा। और अगर कर भी रहा है तो आपको यही सोचना है कि मैंने इनको हर्ट किया हुआ है पिछले जन्म में, तो वो हमको हर्ट करेंगे। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर आप ये मान लिए गाइस, तो आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों की लाइफ बदले, लोगों में प्यार बढ़े। अगर हस्बैंड हमें कोई चीज़ के लिए मना करता है तो वाइफ़ को बोलना चाहिए अच्छा ठीक है हम नहीं करेंगे। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो देखिएगा बाद में खुद ही हस्बैंड बोलेगा अच्छा ठीक है तुमको जो करना है कर लो। लेकिन आप पहले ही उसका बात काटेंगे तब तो वो आप लोग का झगड़ा एकदम मारकाट में चला जाएगा। अगर आपका हस्बैंड आपको गाली भी देता है, मारकाट करता है, तो इसकी भी वजह आप ही हो। आप कुछ ऐसा करते हो, आप प्रवोक करते हो। नहीं तो कोई इंसान को कोई मन नहीं करता किसी को गाली देने का, मारने पीटने का। आप कुछ ऐसा बीज बोते हो तब ना ऐसा होता है। ये आप में कमियां हैं अगर ऐसा हो रहा है तो। और कुछ टिप्स मैं बता दे रही हूँ। वेडनेसडे को मछली को आटा की गोली खिलाइए पानी में, या फिर नारियल, सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, या पानी का भरा हुआ नारियल भी दे सकते हैं। इससे आपको मछली आशीर्वाद देगी, क्योंकि राहु ग्रह डिस्टर्ब होता है, वो बैलेंस हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। और अनुलोम विलोम करना है, ठीक है, भस्त्रिका करना है, बहुत सारे योगा है, ये सब करिए। ये सब करेंगे ना तो आप में कंट्रोल होगा एंगर को। आप एंगर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और एंगर कंट्रोल आ जाएगा तो आपका झगड़ा नहीं होगा, आप जल्दी जल्दी इरिटेट नहीं होंगे। अपने हस्बैंड को खुश रखिए, एक ही बात है, मैं तो इतना ही बोलूँगी, अकेले रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, डिवोर्स होकर रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। So it's time to conclude the session as I have another commitment. So इसको शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। So have a nice day, have a blissful day, God bless you, love you, take care, bye। एफर्मेशन लिखिएगा प्रेजेंट टेंस में, एडवांस में ग्रैटिट्यूड दीजिए, भगवान यूनिवर्स आपने मुझे बहुत प्यारा पति दिया, मेरा सनम बेस्ट है, मेरा हस्बैंड बेस्ट है, आइडल हस्बैंड देने के लिए धन्यवाद। ऐसे बोलिए, हर समय ये बोलते रहिए, फिर चमत्कार होगा आपकी लाइफ में, मैजिक विल कम डेफिनेटली। सो डू इट। थैंक यू, बाय।